Everyone, let's go ahead with our Python coding. So first of all, let us open Python in our laptop. So I have already saved my program. You can also save it before opening it. So I have saved it with the name DFL. And one more thing, today we will proceed with some questions. Okay. So here is the question. You can see I am erasing the coding. Now, for this, the question says write the complete Python code to store three sides of a triangle in different variables, and computer should display its area by using Heron's formula. So we have to write the code to just to enter three sides of a triangle, and what will the code will do? The code will just display its area by using Heron's formula. मतलब पाइथन क्या करेगा, उसका एरिया डिस्प्ले करके दे देगा हमें, उस ऐसे मतलब कि कोड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं, जैसे कि कोई एक फर्स्ट पहली साइड ले ली, ए इज इक्वल टू 10, अगली साइड ले ली ए इज इक्वल टू 12, एंड अगली साइड ले ली हमने सी इज इक्वल टू 13। ठीक है, अच्छा, तो अब हमारे पास साइड्स जो हैं डिस्प्ले हमने असाइन कर दी हैं वैल्यूज ए में, बी में और सी में। अब हमें एक और चीज चाहिए होती है हीरोन्स फॉर्मूले में, वी रिक्वायर सेमी पेरीमीटर। तो फॉर दैट हमने एक एस वेरिएबल ले लिया, उसमें हमने सेमी पेरीमीटर को डिफाइन कर दिया। वो होता है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो सम ऑफ ऑल साइड्स अपॉन 2, यहाँ पे आप फ्लोर डिवीजन या फिर डिवीजन का भी यूज कर सकते हैं। लाइक अगर आपको ये वाला डिवीजन चाहिए तो इसका भी यूज कर सकते हैं, या फिर इसका, मैं इसका यूज कर रही हूँ। ओके, तो अब हमें डिस्प्ले भी करना है कि कौन सी साइड है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रिंट साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ए। ठीक है, इसी तरीके से हम बाकी साइड्स भी लिख दे रहे हैं। पहले हमारा हो जाएगा फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, अगर हमें डिस्प्ले करनी है तो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें डिस्प्ले ही करनी हो। ठीक है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सो लाइक दिस हम डिस्प्ले कर सकते हैं कि हमें कौन सी साइड्स ट्राइंगल की चाहिए, या फिर यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए प्रोग्राम को बेसिकली ये सब करा जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी चेंज कर दीजिए बी, एंड हेयर ऑल्सो राइट सी। अच्छा, अब हमें सेमी पेरीमीटर के लिए भी करना होगा, तो फॉर दैट हम लिख देंगे प्रिंट सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू एस। हमें राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दे रखा था, अदरवाइज हम उसी से कर देते। ठीक है, अब एरिया डिस्प्ले करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू, एरिया होता है हमारे पास अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं पूरा होल ब्रैकेट लगाने के लिए इसका यूज करा, उसके बाद एक और इंटू मल्टीप्लीकेशन लगाया, देन एक और ब्रैकेट, देन आफ्टर दैट एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस बी एंड मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी। ओके, और अब होल ब्रैकेट लगाएंगे और उस पर पावर चढ़ाएंगे रूट की, तो वो होती है 1/2 एज यूजुअल, यू नो। ठीक है, 1/2 लिख देंगे। तो फॉर दिस वी रिक्वायर दिस कोडिंग। ओके, सो ये हमारी पूरी कोडिंग है, एंड इट विल डिस्प्ले द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 10, 12, 13 बाय हेरोन्स फॉर्मूला। ओके, सो दिस इज द होल कोडिंग। अब हम इसको रन कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इसको रन कर देंगे। सो देखिए मैंने रन करा, तो हमारे पास फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल 10, सेकंड साइड ऑफ ट्राइंगल 12, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल 13 आई है, सेमी पेरीमीटर 17.5 एंड एरिया दिस मच। ठीक है, आप कुछ भी चेंज करके आप लिख दीजिए, जैसे आप डेसिमल में चाहते हैं, लाइक यू वांट 12.3 एंड हेयर यू वांट 8.4 एंड हेयर यू वांट दैट, मतलब मान लीजिए समथिंग आप कुछ भी चाहते हैं। इसी मैं तो अपने मन से डाले दे रही हूँ। ठीक है, you can see the area here, over here, okay, with the semi perimeter displayed over it. ठीक है, now we are moving to next question. Okay, now the next question is write the complete Python code to store area of any circle of any radius। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे कुछ भी रेडियस का एक सर्कल मान लेते हैं, लेट अस से कोई रेडियस है 7, एंड अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रिंट, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सो सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं रेडियस इज इक्वल टू आर, एंड आफ्टर दैट वी राइट प्रिंट एरिया इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू मैं यहाँ पे 3.14 ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से 22/7 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पाई इंटू आर, और अब हमें एक्सपोनेंशिएशन चाहिए, ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा पावर के लिए, मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि हमें स्क्वायर करना था, तो उसके लिए हमने 2 का अगर क्यूब करना होता तो 3 का मल्टीप्लाई। ओके, अब हम सिंपली क्या करेंगे,
इस कोड को रन कर देंगे और हमारे पास इस सर्कल का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द एरिया ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, आप कुछ भी चेंज करके ले सकते हैं, आप डेसिमल में लेना चाहो तो डेसिमल में ले सकते हैं, लाइक इफ आई एम लेइंग 5.6 तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एरिया हैज बीन डिस्प्लेड ओवर दिस। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट इनपुट फंक्शन। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन पाइथन। तो इनपुट फंक्शन क्या होता है पाइथन में, बेसिकली इसको हम इस तरीके से लिखते हैं इनपुट। ठीक है, इस तरीके से इसकी कोडिंग होती है और स्मॉल लेटर्स में होते हैं सारे, स्मॉल लेटर्स में होता है पूरा वर्ड। ओके, सो व्हाट डज दिस इनपुट फंक्शन डू इन पाइथन? दिस फंक्शन ऑफ पाइथन इज बेसिकली यूज्ड फॉर आस्किंग द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर। ओके, जब भी रन टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम होता है, लाइक इफ आई हैव just running the program like this, and if some, let us suppose I have done something coding, like if I'm writing s is equal to int input, I will explain you everything, wait for a moment, enter, like I'm writing enter any number. Okay, so let's run the program. सो यू कैन सी द इनपुट फंक्शन। अब हमें कोई भी नंबर एंटर करने को पूछेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका यही होता है हमारे पास यूज, कि ये क्या करता है, यूजर से वैल्यूज पूछता है जो भी वो यूज एंटर करना चाहता है। ठीक है, तो व्हाट डज दिस फंक्शन डू? दिस फंक्शन बेसिकली आस्क यूजर द वैल्यूज विच ही और सी वांट टू एंटर एट रन टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, तो उसके लिए हमें इस फंक्शन का यूज करना पड़ता है। जैसे कि कोई अपना नाम डालना चाहता है, उसके लिए मैं आपको बताऊंगी, कोई एक इंटीजर वैल्यू डालना चाहता है, कुछ भी डालना चाहता है, तो फॉर दैट दिस फंक्शन इज यूज्ड। ठीक है, अब मैंने ये क्या लिख दिया आप कहोगे, तो उसके लिए मैंने क्या करा, एस वेरिएबल में हमने उस चीज को स्टोर कर दिया जो भी यूजर जो है इनपुट करेगा। ठीक है, तो उस चीज को हमने स्टोर कर दिया। अब इंट क्या है? इंट इज बेसिकली अगर हमें कोई इंटीजर हम यूजर से पूछ रहे हैं तो उसके लिए हमें इंट का यूज करा जाता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई इंटीजर, अब ये इंटीजर करेगा, अगर मान लीजिए मुझे कोई फ्लोटिंग वैल्यू चाहिए लाइक डेसिमल, तो डेसिमल वैल्यूज को पाइथन में फ्लोटिंग वैल्यू कहते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फ्लोट लिखना पड़ेगा। ठीक है, इंट फंक्शन से वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, लेकिन अगर फ्लोट हमने डाल दिया तो उससे डेसिमल वैल्यू भी एक्सेप्टेबल होगी और इंट वैल्यू, इंटीजर वैल्यू भी एक्सेप्टेबल होगी। आई होप इतना समझ में आ गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इनपुट में, एक ब्रैकेट लगाना होता है, ये फॉर्मेट होता है हमारे पास इनपुट फंक्शन का। एंड उसके बाद एक ब्रैकेट लगाना होता है जिसमें हमें पता हो कि इनपुट फंक्शन लगाए तो हमें वैल्यूज को इनपुट करना है। तो ये बेसिकली पाइथन को क्या देता है हमारे पास, ये पाइथन को ये संकेत देता है कि हाँ हमको इनपुट करवाना है यूजर से वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद हम जो भी लिखना चाहें, एंटर एनी नंबर, एंटर योर नेम, एंटर योर क्लास, वट एवर वी वॉन्ट वी कैन राइट इन दिस डिस्क्रिप्शन। हम कह सकते हैं इनपुट के अंदर जो बॉक्स होता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। सो दिस इज बेसिकली द होल फॉर्मेट। ये हमको पता होना चाहिए कि कितने ब्रैकेट लगता है, कहाँ ब्रैकेट लगता है, फ्लोट का क्या यूज होता है, इंट का क्या यूज, तो फ्लोट का यूज मैंने आपको बता दिया है। float is used with input for decimal values and int is used with input for integer values. ओके, सो ये हमारे पास बेसिकली होता है। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया int is equal to enter any number, और अगर मैं इसको प्रिंट करूं प्रिंट s, तो यही चीज प्रिंट होके स्क्रीन पे आ जाएगी। लाइक अब मैंने मान लीजिए कोई भी नंबर एंटर कर दिया, लेटर से 6 कर दिया, तो 6 इस पे आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पे प्रिंट हो गई। अब मान लीजिए मुझे किसी का नाम इंट कराना है इनपुट, तो उसके लिए हमें ना तो इंट यूज कर सकते हैं ना फ्लोट, क्योंकि नाम तो कोई इंटीजर वैल्यू या डेसिमल वैल्यू तो होती नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस चीज को हटा देते हैं, केवल इनपुट रखते हैं। ओके, सो फॉर दैट वी रिक्वायर ओनली इनपुट। सो अब हम अगर इसको हम रन करेंगे तो अब एक सेकंड बैक चला जाएगा क्योंकि हमने इंटीजर को हटा दिया है। अच्छा, अब हमें अगर किसी का नाम एंटर करना है तो हम लिखेंगे लाइक इफ आई एम राइटिंग अंशिका, सो अंशिका विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। सो इस तरीके से हम किसी का भी नाम इनपुट करा सकते हैं। सो फॉर टुडे दिस मच ओनली, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।